बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेड इजी। स्टूडेंट्स, आज हमने गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन पढ़ना है। हमने क्लास 10th की बायोलॉजी स्टार्ट की है और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने पहले लेक्चर में गैशियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हमने गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम पढ़ेंगे कि गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, यानी कि जो ह्यूमन है, इंसान है, उनमें गैशियस एक्सचेंज, गैसेस का तबादला किस तरह होता है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग, या यूं भी कहा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल। अच्छा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन्स का सिस्टम जो कि फंक्शन कर रहा हो, जो कि वर्क कर रहा हो, किस चीज के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन फंक्शनिंग इन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन का काम परफॉर्म कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। गैशियस एक्सचेंज यानी कि गैसेस का जो तबादला है ह्यूमन बीइंग में, और ह्यूमन बीइंग में किस तरह होता है? ह्यूमन बीइंग की बॉडी और उसके जो एनवायरनमेंट होती हैं उसमें गैसेस का तबादला होता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनमें कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते ताकि वो अपनी गैसेस का एक्सचेंज कर सकें। उनमें रेस्पिरेटरी सर्फेसेस पाई जाती हैं, या स्टोमेटस पाई जाती हैं, या लेंथिकल्स पाई जाती हैं, या क्यूटिकल्स पाई जाती हैं। उनके जरिए वो क्या करते हैं? गैसेस का तबादला करते हैं प्लांट्स। और अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में हमारे पास स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती हैं, उसके जरिए वो क्या करती हैं? गैसेस का तबादला करती हैं, एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, ह्यूमन हैव स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम which help in exchange of gases। ह्यूमन में स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो कि मदद देता है गैसेस एक्सचेंज में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने दो कंपोनेंट्स में क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है, तकसीम किया हुआ है। एक हमारे पास एयर पैसेज वे कहलाती है और दूसरा हमारे पास लंग्स है। अब इन दोनों को हम आज इस वीडियो में हम सिर्फ एयर पैसेज वे के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एयर पैसेज वे क्या है? एयर पैसेज वे नाम से क्लियर है कि एयर की मूव करने वाली जो वे है, जो रास्ता है, उसको हम क्या कहते हैं? एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक है या ट्यूब है जिसमें हमारे पास गैसेस जो हैं वो पास होते हैं टूवर्ड्स द लंग्स फॉर द एक्सचेंज, यानी कि गैसेस की तबादले के लिए एयर जो है वो मूव करती है रेस्पिरेटरी ट्रैक या ट्यूब के जरिए टूवर्ड्स द लंग। उसको हम क्या कहते हैं? एयर पैसेज वे कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर पैसेज वे। रेस्पिरेटरी ट्रैक और ट्यूब in which the gases are passed towards the lung for the exchange is known as air passageway। इसको हम एयर पैसेजवे का नाम देते हैं। अब एयर पैसेजवे जो है, ह्यूमन बीइंग की जो एयर पैसेजवे है, वो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स में हमने उसको क्या तकसीम किया हुआ है? डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उसके होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी पार्ट होता है ह्यूमन बीइंग का, वो हमारे पास क्या होती है? नोज होती है। नोज के जरिए क्या होती है कि एयर जो है वो मूव करती है टूवर्ड्स आवर ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले एयर एंटर करती है नोज में और नोज के बाद एयर मूव करते करते नॉस्ट्रल में चले जाती है।
नॉस्ट्रल्स हमारे पास दो जो ओपनिंग्स होती हैं नोज की, उनको हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स कहते हैं। अब ये एयर जब नॉस्ट्रल में इंटर करती है तो नॉस्ट्रल से एयर मूव करते करते आपकी नेजल कैविटी में चली जाती हैं। नेजल कैविटी क्या होती हैं? आपकी नोज के जो नॉस्ट्रल्स होते हैं उसमें जो कैविटी होती है, जो स्पेस होती है, जो खाली जगह होती है, वो आपकी नेजल कैविटी कहलाती है। अब एयर जो है नेजल कैविटी से आपके फेरिंग्स में चली जाती है। फेरिंग्स जो है वो एक ट्यूब है और ये जो है दो फंक्शन परफॉर्म करता है। ये एयर पैसेज वे भी है और आपकी जो है वो फूड इनटेक भी है, यानी कि फूड खुराक के गुजरने की जगह भी है और रास्ता भी है, और एयर के गुजरने का भी रास्ता जो है वो फेरिंग्स में से जाता है। अब फेरिंग्स के बाद एयर मूव करते करते लैरिंग्स में चली जाती है। लैरिंग्स के बाद ये एयर जो है वो आपके ट्रिकिया में चली जाती है। ट्रिकिया के बाद ये एयर जो है वो आपकी ब्रोंकाई में चली जाती है। ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल में चली जाती हैं और ब्रोंक्यूल के बाद फिर अल्वेलाई में चली जाती हैं। ये आपका पूरा एयर पैसेज वे है। अब इस तमाम पार्ट्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं और डिटेल के साथ जो है वो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारे पास नोज है। क्या है? नोज है। अब नोज जो है वो आपकी सबसे जो एमसीक्यूज में से आपसे पूछा जा सकता है कि द मोर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डैश, तो आपसे ये एमसीक्यूज में से पूछा जा सकता है। तो नोज जो है वो ओनली एक्सटर्नल पार्ट होती है किस चीज की? रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ये जो नोज है ये लिंक करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को विद द एनवायरनमेंट, यानी कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एनवायरनमेंट के साथ कौन लिंक करता है? नोज जो है उसको लिंक करता है, जोड़ता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो नॉस्ट्रिल्स हैं। जब नोज जो है वो उसमें जो है वो दो ओपनिंग होती हैं, वो दो ओपनिंग जो कहलाती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? नॉस्ट्रल कहलाती हैं। ओपनिंग ऑफ द नोज आर कॉल्ड नॉस्ट्रल और ये दो इन नंबर होते हैं। टू जो है वो आपके नॉस्ट्रल्स होते हैं, दो ओपनिंग्स होती हैं। अब नॉस्ट्रल के बाद एयर इंटर करती है आपके नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी क्या होती है? कैविटी कहते हैं स्पेस को। तो ईच नॉस्ट्रल इंटर्स इनटू अ कैविटी कॉल्ड नेजल कैविटी। हर एक जो नॉस्ट्रल है, दो नॉस्ट्रल पाए जाते हैं। एक नॉस्ट्रल जो है वो इंटर करता है इनटू अ कैविटी एक स्पेस में, और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं। स्पेस ऑफ द नोज इज कॉल्ड नेजल कैविटी। अब इनका काम क्या होता है? नेजल कैविटी का क्या फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर रहे होते हैं? अच्छा, ये अलाउ करते हैं एयर फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट टू इनसाइड एनवायरनमेंट, यानी कि ये जो नेजल कैविटी है, नॉस्ट्रल्स हैं, नेजल कैविटी का काम ये होता है कि ये जो बाहर की एनवायरनमेंट की जो एयर होती है उसको अलाउ करती है कि वो मूव कर सके, एंटर कर सके इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर मूव कर सके। दूसरा, ये जो नेजल कैविटीज हैं इनमें हमारे पास क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। छोटे छोटे हेयर्स आपके नोज में पाए जाते हैं और ये उन हेयर का काम क्या होता है कि ये जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो होते हैं उसको ट्रैप करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं किस चीज को? डस्ट पार्टिकल्स को, ये नेजल कैविटी। और आपकी जो एयर है उसको नमी बना देती है, मॉइस्चराइज कर लेती है और वार्म द इनकमिंग एयर, और जो हवा होती है उसको थोड़ा सा वार्म कर लेती हैं, गर्म कर लेती हैं। तो ये इनका नेजल कैविटी का काम है। अब नेजल कैविटी जो है उसके बाद एयर मूव कर लेती है इनटू द फेरिंग्स। कहां पर चली जाती है? फेरिंग्स में। अब नेजल कैविटी ओपन्स इनटू अ मस्कुलर पैसेज कॉल्ड फेरिंग्स। हमारे पास जो नेजल कैविटी है वो एंटर कर लेती है एक मस्कुलर पैसेज, एक मसल से बनी हुई पैसेज है, यानी कि रास्ता है,
उसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। अब ये मस्कुलर पैसेज जो है इसमें हमारे पास क्या होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। और इन म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है कि ये मॉइस्चर और वार्म करती हैं एयर को। इनका भी यही नॉस्ट्रिल का फंक्शन होता है। और ये जो फेरिंग है ये एक लॉन्ग ट्यूब है और इसकी जो हमारे पास साइज है वो 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। यानी कि नेजल कैविटी के बाद एयर इंटर करती है इनटू अ फेरिंग्स और फेरिंग्स एक लॉन्ग ट्यूब होती है और ये जो है वो क्या करती है, लॉन्ग ट्यूब जो है वो उसकी लेंथ अगर बात करते हैं तो वो 4.5 सेंटीमीटर होती है। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो फेरिंग है उस ट्यूब की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है। 4.5 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग ट्यूब होता है फेरिंग्स का, मस्कुलर पैसेज है। अब इस फेरिंग्स का क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम है। ये कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, फूड और एयर के लिए। यानी कि हमारे पास ये जो फेरिंग्स है ये दोनों काम करती हैं। ये पैसेज है, रास्ता है फूड के लिए भी एज वेल एज एयर के लिए भी। अच्छा, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक दो जो है वो हमारे पास पैसेजेस हैं। ये हमारे पास एसोफेगस आ जाता है, यहाँ पर फूड जो है वो एंटर करती है। और ये हमारे पास जो है वो फेरिंग्स यानी कि लेरिंग्स आ जाते हैं, लेरिंग्स या ट्रिकिया आ जाते हैं, लेरिंग्स आ जाते हैं। उसके ज़रिए जो है वो क्या करती है, एयर जो है वो एंटर्स करती है यानी कि मूव करती है इनटू द। अब लेरिंग्स जो है वो हमारे पास किस चीज़ का जो है वो वाल होता है। लेरिंग्स जो है वो हमारे पास एयर की मूवमेंट जो है वो होती है इनटू द लेरिंग्स। अब इनके लेरिंग्स के ओपनिंग में हमारे पास क्या पाया जाती हैं, एक लिड लाइक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक लिड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। अब ये जो लिड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है आपके लेरिंग्स के ऊपर, इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। और ये ग्लॉटिस जो है ये ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स कहलाता है। ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स का जो लेरिंग्स का जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। अब ग्लॉटिस के ऊपर हमारे पास एक लिड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। इस तरह का एक लिड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये लिड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका क्या काम होता है, इसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। अच्छा, एक तो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस क्या कहलाता है, ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक ढक्कन नुमा लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि जो फेरिंग्स है ये पैसेज है एज फॉर बोथ एयर एंड फूड। ये हमारे पास एसोफेगस है, ये हमारे पास क्या है, लेरिंग्स है। यानी कि यहाँ के जरिए जो है वो फूड एंटर करती है और यहाँ से जो है वो एयर एंटर करती है। जब हम क्या कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को खा रहे होते हैं, फूड को खा रहे होते हैं, तब इस दौरान जब स्वॉल्विंग के दौरान यानी कि फूड को स्वॉलो जब हम कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग स्वॉल्विंग, स्वॉल्विंग के दौरान, स्वॉल्विंग के दौरान यानी कि फूड को निगलने के दौरान, फूड को निगलने के दौरान, स्वॉल्विंग के दौरान ये जो लिड होता है, ये जो ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, ये यहाँ पर ऊपर जो है वो इसके जो लेरिंग्स है इसके ऊपर जो है वो बंद हो जाता है। अब इसको बंद कर देता है, क्यों बंद कर देता है, ताकि जो हमारा फूड हम खा रहे हैं यानी कि जो खुराक हम खा रहे हैं वो हमारे एसोफेगस में चला जाए। किस में चला जाए, एसोफेगस में चला जाए। यानी कि जब हम खुराक कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं,
तब जो ये ग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस, एक लेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे इसके ऊपर ग्लॉटिस के ऊपर जो है वो बना होता है, ये क्लोज हो जाता है, ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है और क्लोज कर लेता है लेरिंग्स की जो हमारे पास पैसेज है उसको क्लोज कर देती है। वजह ये होती है ताकि जो फूड है वो इंटर कर सके इनटू द एसोफेगस, नॉट इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। कभी कभार फूड जो है वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है, तब जो है वो हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं दुक्कन वगैरह होती है, यानी कि खांसी वगैरह जो है वो हमें आ जाती है, बिकॉज क्योंकि हमारी जो ये जो फूड होती है वो इंटर कर लेती है इनटू द लेरिंग्स। लेकिन ये जो एपिग्लॉटिस होता है, ये इसका फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है कि प्रिवेंट करता है इंटरिंग द फूड मटेरियल्स इनटू द लेरिंग्स, यानी कि लेरिंग्स में फूड मटेरियल जो है वो इंटर ना कर ले, उसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये इसका फंक्शन होता है। और जब आप फूड नहीं खा रहे होते तो फिर ये लिड जो है वो ओपन हो जाता है और ये पैसेज वे को क्लोज यानी कि ओपन रखता है और आपकी जो सांस लेने का अमल है यानी कि वो शुरू हो जाता है। तो ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास फेरिंग्स में एक म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस जो है वो क्या करता है, मॉइस्चर करता है, एयर को मॉइस्चर करता है, वार्म एयर को वार्म करता है और ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स के वो इंटर कर सकें इनटू द ट्रिकिया, यानी कि ट्रिकिया में ना एंटर कर सकें। इस वजह से वो क्या कर लेते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ये केस का फंक्शन है, फेरिंग्स का फंक्शन है। अब जब फेरिंग्स के बाद एयर मूव कर लेती है इनटू द लेरिंग्स और फेरिंग्स के बाद एयर मूव कर लेती है कहां पर, लेरिंग्स में। लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, यानी कि जो आवाज़ हमारी निकल रही है, वॉइस जो है हम जहां से जनरेट कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पर वोकल कार्ड में एक लेरिंग्स की वजह से होती है। इसकी वजह से हमारा जो आवाज़ है, हमारी जो साउंड है वो निकलती है, वो वाइब्रेट करती है और वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो वो वॉइस बॉक्स जो है वो हमारे पास लेरिंग्स को जो है वो वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज से बना होता है और ये कहाँ पर पाया जाता है, ऑन द अपर एंड ऑफ द ट्रिकिया, ट्रिकिया के अपर एंड में पाया जाता है। ये सब के जो है वो कहाँ पर लेरिंग्स है, कहाँ पर फेरिंग्स, ट्रिकिया, ये सब जो है वो हम डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन सा हमारे पास फेरिंग्स ऑर्गन है, कौन सा जो है वो लेरिंग है। तो जो लेरिंग है ये आपके ट्रिकिया के अपर एंड में पाया जाता है, कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है और ये कार्टिलेज से बना होता है। और ये जो लेरिंग है ये फेरिंग्स और ट्रिकिया के दरमियान पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लेरिंग्स के बाद एयर इंटर करती है इनटू द ट्रिकिया। ट्रिकिया क्या कहलाता है, ट्रिकिया जो है उसको हम वाइंड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइंड पाइप कहते हैं, यानी कि हवा का जो पाइप है वो हमारे पास ट्रिकिया कहलाता है। अब ट्रिकिया जो है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये जो है वो हमारे पास कहाँ पर पाया जाता है, बिलो द लेरिंग्स, यानी कि जो लेरिंग्स है इसकी नीचे जो है वो हमारे पास क्या पाई जाती है, ट्रिकिया पाई जाती है। टेबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द लेरिंग, लेरिंग्स की नीचे पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिकिया कहते हैं, ट्रिकिया कहते हैं। अब ट्रिकिया जो है क्योंकि एक ट्यूबुलर पाइप है और इसकी जो अगर लंबाई की बात करते हैं तो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और जो है वो 2 सेंटीमीटर जो है वो वाइड है, यानी कि इसकी मोटाई जो है वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये जो है एक मार्कर है, इसकी जो ये मोटाई है वो हमारे पास इसकी मोटाई है और ये इसका जो है वो क्या है, लंबाई है। तो ये जो टेबल स्ट्रक्चर है ये वो हमारे पास ट्रिकिया है वो 12 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग है और इसकी जो मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर है। अब ये जो है इसमें हमारे पास 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स पाए जाते हैं, यानी कि सी शेप्ड, सी की तरह जो है वो हमारे पास कार्टिलेजिनियस रिंग्स पाए जाते हैं इसमें। और इसका काम क्या होता है,
इसका काम ये होता है कि ये प्रिवेंट करता है किस चीज़ को, हमारे पास ट्रिकिया को, कि वो क्या कर सके, ओवरलैप ना कर सके, कोलैप्स ना कर सके एक दूसरे के साथ, प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड कीप एयर पैसेज ओपन, ताकि जो हमारे पास एसोफेगस है और जो हमारे पास जो फेरिंग्स यानी कि ट्रिकिया है उसमें जो है वो क्या कर सके, आपस में कोलैप्स ना कर सके, यानी कि एयर पैसेज वे जो है वो बंद ना हो सके, बंद ना हो। इस वजह से ये सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स हो पाए जाते हैं और उसको ये प्रिवेंट करते हैं किस चीज़ को, ट्रिकिया को, कि वो प्रिवेंट कर सके यानी कि रोक सके फ्रॉम कोलैप्सिंग, और एयर पैसेज वे जो है वो हमेशा ओपन रहे। अच्छा, ये एक एयर को पैसेज प्रोवाइड करता है, रास्ता देता है टू मूव टूवर्ड्स द लंग, यानी कि हवा जो है वो लंग्स की तरफ जो है वो चली जाए, एयर जो है वो मूव कर ले टूवर्ड्स द लंग्स। अब ट्रिकिया के बाद हमारे पास एयर मूव करती है इनटू द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई यानी कि हमारे पास ट्रिकिया डिवाइड करती है इनटू टू स्मॉलर लोब्स, दो छोटे पार्ट्स में जो है वो ट्रिकिया फर्दर डिवाइड करती है। जब दो फर्दर डिवाइड करती है तो दोनों जो लोब्स होती हैं वो एक जो है वो हमारे पास राइट ब्रोंकाई में लंग्स में चली जाती हैं और एक जो है वो आपके लेफ्ट लंग्स में चली जाती हैं। अब ये ब्रोंकाई जो हैं ये हमारे पास कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारे जो है वो कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन सिवाय जो ब्रोंक्यूल है ये हमारे पास कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर नहीं होता, ये हमारे पास नॉन कार्टिलेजिनियस होता है। अब ये जो ब्रोंकाई है ये हमारे पास कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है और ईच ट्यूब्यूल यानी कि हर एक ट्यूब्यूल यानी कि जो एक ट्रिकिया जो है वो डिवाइड करती है ट्यूब्यूल, दो ट्यूब्यूल में, एक हमारे पास लेफ्ट में चला जाता है, एक राइट में चला जाता है, तो इसके सिंगुलर जो है वो हमारे पास, इसको हम ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकाई को सिंगुलर हम ब्रोंकस कहते हैं और अगर प्लूरल की बात करते हैं तो ये हमारे पास ब्रोंकाई कहलाता है। अब इस ब्रोंकाई का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, कि ये जो ब्रोंकाई होता है ये डिवाइड करता है एयर को फॉर ईच लंग्स। हमारी बॉडी में दो लंग्स होती हैं, उन दोनों लंग्स की यानी कि डिवीजन करता है एयर की, कि कौन से लंग्स में कितना जो है वो एयर जाएगा, उसकी मेंटेनेंस कौन रखता है, डिवाइड करता है हमारे पास ब्रोंकाई। और इसके साथ साथ जो है वो एयर को फिल्टर भी करता है, मॉइस्चर भी करता है और वार्म भी करता है। इसके बाद ब्रोंकाई के बाद एयर एंटर कर लेती है कहां पर, ब्रोंक्यूल में। अब ये जो ब्रोंकाई है लंग्स में और स्मॉल पार्ट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, बट स्मॉलर देन दैट ट्रिकिया, लेकिन ट्रिकिया से जो है वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो ब्रोंक्यूल हैं वो डिवाइड करती हैं और सब डिवाइड करते हैं इनटू ट्यूब्स, जिसे हम ब्रोंक्यूल कहते हैं। ये हमारे पास नॉन कार्टिलेजिनियस होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि जब हमारे पास ब्रोंकाई यानी कि जो है वो ब्रोंकाई डिवाइड करता है और सब डिवाइड करता है और ये अटेन कर लेता है साइज को 1 मिलीमीटर या इससे कम, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल कहते हैं। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ब्रोंक्यूल का जो साइज होता है वो 1 मिलीमीटर होता है या इससे कम होता है। ब्रोंक्यूल का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इसका जिम्मेदार होता है फॉर कंट्रोलिंग एयर डिस्ट्रीब्यूशन इन लंग, यानी कि एयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लंग्स में वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो है वो कर रहा होता है। ब्रोंकाई क्या करता है, दोनों लंग्स के लिए एयर की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिवाइड करता है एयर को फॉर ईच लंग्स, और उसके साथ साथ जो है वो एयर को मॉइस्चर करता है, वार्म कर लेता है और फिल्टर कर लेता है। ये जो ब्रोंक्यूल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है किस चीज़ के लिए, फॉर कंट्रोलिंग एयर डिस्ट्रीब्यूशन इन लंग, लंग्स की एयर की डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अगर हम अल्वेलाई की बात करते हैं, ब्रोंक्यूल के बाद जो है वो ब्लड यानी कि क्या कहते हैं, एयर जो है वो मूव कर लेती है इनटू द अल्वेलाई। अल्वेलाई जो है वो हमारे पास स्पेशल जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती हैं अल्वेलाई। अल्वेलाई क्या होती हैं, ये हमारे पास अंगूर की गुच्छा जो होती है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं,
वो क्या करते हैं, ये हमारे पास ब्रोंक्यूल जो है वो फर्दर डिवाइड करता है और सब डिवाइड करता है और फाइनली ओपन करता है इनटू अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ एयर सैक। हवा की जो गुच्छे होते हैं, यानी कि अंगूर की गुच्छी की तरह जो है ये सैक होती हैं, तिलनुमा शक्ल्स होती हैं, उसको हम अल्वियोलाई कहते हैं। और यही अल्वियोलाई पर गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं। क्या होती हैं? गैसेस का जो तबादला होता है वो अल्वियोलाई में होता है। अल्वियोलाई की जो आउटसाइड होती हैं, आउटसाइड द अल्वियोलाई जो है वो हमारे पास क्या पाई जाती हैं? डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो पाई जाती हैं। और ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं कि ओवर 700 मिलियंस अल्वियोलाई प्रेजेंट इन द लंग, 700 मिलियंस अल्वियोलाई जो हैं वो छोटे छोटे अल्वियोलाई पाए जाते हैं लंग्स में। और ये लंग्स का क्या काम करती हैं? अल्वियोलाई जो है वो फंक्शनल यूनिट होती हैं किस चीज़ के? लंग्स के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं वो अल्वियोलाई होते हैं। और इसी वजह से जो गैसेस का तबादला होता है वो हमारे पास अल्वियोलाई में होता है। अल्वियोलाई जो है वो छोटे छोटे हमारे पास क्या होते हैं? गुच्छे होते हैं अंगूर की तरह। और ये काम क्या कर रहे होते हैं? इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये हमारे पास गैसेस एक्सचेंज कर रहे होती हैं। अच्छा, ये जो स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होती हैं इन द बॉडी, ये क्या करती हैं? ये प्रोवाइड करती हैं ब्लड टू द अल्वियोलाई, यानी कि ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये अल्वियोलाई को ब्लड प्रोवाइड करती हैं ताकि गैसेस का जो है वो एक्सचेंज हो सके। अब इस अच्छा तो स्टूडेंट्स, हम जो है वो एयर पैसेजवे पढ़ चुके हैं कि एयर पैसेजवे किस तरह होती है। अब हम डायग्रामेटिकली जो है वो इसको देखना चाहते हैं कि एयर पैसेजवे किस तरह होती है। एयर जो है यानी कि जो हवा होती है, एयर जो है वो एंटर करती है आपके बॉडी में थ्रू देयर नोज के जरिए जो है वो एयर एंटर करती है आपकी बॉडी में। और फिर नोज के बाद जो है वो टू ओपनिंग होती है, जैसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल कहते हैं। अब नॉस्ट्रिल से जो है वो फिर एयर एंटर कर लेती है आपकी नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी के बाद जो है ये जो हमारे पास एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? फेरिंक्स कहलाता है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है फेरिंक्स की तरह, फेरिंक्स में जो है वो दो पार्ट्स होते हैं। ये एयर के लिए भी हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करती है और साथ साथ में जो है वो फूड जो है वो भी होती है। तो ये फेरिंक्स के ऊपर हमारे पास एक लिड लगी होती है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम ग्लोटिस कहते हैं। अब ये ग्लोटिस के ऊपर जो है वो हमारे पास ना एक लिड लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। और एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है कि इसका फंक्शन ये होता है कि ये प्रिवेंट करती है फूड मटेरियल को कि वो एंटर करने कहां पर? हमारे पास लैरिंक्स में। अब फेरिंक्स के बाद जो है वो हमारे पास ये लैरिंक्स आ जाती हैं। लैरिंक्स के बाद जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है? ट्रिकिया आ जाती है। क्या आ जाती है? ट्रिकिया। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास सी शेप स्ट्रक्चर कहलाती है, वो हमारे पास ट्रिकिया आ जाती है। अच्छा, ट्रिकिया के बाद जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं? ब्रोंकाई आ जाते हैं। ब्रोंकाई जो है वो हमारे पास कभी एक क्या कहते हैं लंग में चली जाती है और दूसरी ब्रोंकाई जो है वो दूसरी लंग में चली जाती है। और ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड कर लेती है इनटू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में जो है वो फर्दर डिवाइड कर लेती हैं और ये जो है वो हमारे पास लंग्स कहलाती हैं। और ब्रोंकाई में हमारे पास क्या होती हैं? ये छोटे छोटे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम अल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्वियोलाई कहते हैं। और ये जो है वो लंग्स की नीचे जो पार्ट होती है वो हमारे पास डायफ्राम होती है। क्या होती है? डायफ्राम होती है। अब ये जो अल्वियोलाई है जहां पर एक्चुअली गैसेस का जो एक्सचेंज होती है वो अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है? ब्रोंक्यूल्स है। अब ब्रोंक्यूल से हमारे पास ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनेट होती हैं और ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? अल्वियोलाई कहलाती हैं। तो ये हमारे पास पूरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है एयर पैसेजवे का। अब नेक्स्ट जो है वो हम जो पार्ट पढ़ेंगे, कंपोनेंट पढ़ेंगे, वो हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि लंग्स क्या चीज होती हैं।
और यहाँ तक अगर आपको कोई मसला हो वीडियो में या कोई लेक्चर में कोई मसला हो तो प्लीज जो है वो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कोशिश करिए हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें ताकि हमारी जो है इससे हौसला अफजाई